बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीडिंग साइंस। आज के लेक्चर में हम बताएंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम बताएंगे केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट 1 के अंदर भी 16 चैप्टर के, तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या है 16 ही चैप्टर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सेकंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में क्योंकि 18 ग्रुप्स हैं और 8 पीरियड्स हैं, तो सिर्फ इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल में इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन मेटल्स को हम अर्थ से लेते हैं। इनको हम अल्कलाइन नेचर भी कहा जाता है। अल्कलाइन नेचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, पानी के अंदर अच्छी तरह सॉल्युबल हो जाते हैं। सेकंड ग्रुप कौन कौन से हैं? सेकंड ग्रुप की मैंने इधर लिस्ट लगा दी है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये हमारे पास जो है ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में कुछ पैराग्राफ 1 के अंदर प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जैसे अलाउ इन अलाइ फॉर्मेशन। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम की। बेरिलियम की अलाइ फॉर्मेशन इसीलिए होती है क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ मेटल है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, इसमें हम मेटल को मिक्स करके, ठीक है, फिर हम उसके अंदर से कोई भी मिक्सर हो, कोई भी कंपाउंड वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बताई गई है मेन पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का मेन पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चार है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? ये रॉक्स, स्टोन्स और मिनरल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। ग्रुप सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। साइज है हमारे पास, साइज इनका किस तरह बढ़ता है, किस तरह वो उनका ऑर्डर क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड ग्रुप का साइज है, साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, साइज इसीलिए इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि इनका टॉप टू बॉटम इनके शेल्स नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो शेल्स नंबर, इलेक्ट्रॉन की तादाद वो भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसीलिए इनका साइज भी इंक्रीज हो रहा होता है। इनका अगर हम ऑर्डर देखें साइज का, तो जो बेरिलियम है उसका सबसे कम साइज होगा और रेडियम का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होता है। और अगर रेडियस की बात करें, एज साइज विल बी इंक्रीज, रेडियस इज आल्सो इंक्रीज, रेडियस भी इंक्रीज हो रहा होता है। और रेडियस का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा जिस तरह साइज का ऑर्डर है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम पार्ट 1 में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरह ग्रुप्स की में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पीरियड्स के अंदर, वो हम डिटेल के साथ डिस्कस पहले कर चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 2 के अंदर जो है वो है NS2। इट्स मीन इनके जो S सब शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और है ये डाई पॉजिटिव कटाइन। डाई पॉजिटिव कटाइन का क्या मतलब होता है कि जब भी ये लॉस करेंगे मेटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इस वजह से हम इसको डाई पॉजिटिव कटाइन का इनकी प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे, डाई पॉजिटिव कटाइन भी कहेंगे। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें सेकंड ग्रुप की डेंसिटी को, तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम डेंसिटी भी इंक्रीज होती है एज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास जिस तरह इंक्रीज हो रहा होता है, साइज इंक्रीज हो रहा होता है, इस तरह उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही होती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें बेटा, तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं और एक्सेप्शंस पेपर में लाजमी एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो एक्सेप्शन की आपको रीजंस पता होनी चाहिए, एक्सेप्शन आती क्यों है, ये भी मैं आपको डिस्कस से बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके डेंसिटी का ऑर्डर देखें, तो डेंसिटी का ऑर्डर जो है, वैसे तो जैसे मैंने बयान किया है कि टॉप टू बॉटम जो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है, सबसे कम डेंसिटी बेरिलियम की होनी चाहिए और सबसे ज्यादा जो होनी चाहिए वो बेरियम की होनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन है, कैल्शियम की सबसे कम डेंसिटी होती है। इसकी आपको वजह बताऊं कैल्शियम की डेंसिटी कम क्यों होती है। तो जिस तरह मतलब एटम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरा जो होते हैं उसके अंदर 18 होते हैं। जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम के अंदर 3 शेल्स होते हैं और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू लार्ज गैप इट्स डेंसिटी इज लो, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा लो होती है। उसके बाद बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज,
इसका रिलेशन भी बयान किया गया है एटॉमिक साइज। एज एटॉमिक साइज इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है असल में? ब्रेक डाउन ऑफ पैकिंग, एटम की पैकिंग की ब्रेक डाउन होती है, इस वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसका अगर हम बताएं कि एज व्हेन द स्मॉल साइज, जब एक एटम का साइज स्मॉल होगा, देयर विल बी टाइट पैकिंग। टाइट पैकिंग, व्हेन देयर विल बी टाइट पैकिंग देयर आर लेस एम्प्टी स्पेसेस। लेस एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जब एटम के अंदर लेस एम्प्टी स्पेसेस होंगे तो देयर विल बी अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो जो बेरिलियम है उसका सबसे ज्यादा होगा, एज देयर इज लेस एम्प्टी स्पेसेस एंड देयर विल बी टाइट पैकिंग। ठीक है, बेरियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद कैल्शियम का, उससे स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम। इधर मैं फिर इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ गई है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। बेरिलियम के बाद तो मैग्नीशियम का आना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन नहीं, मैग्नीशियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? देयर विल बी ए लॉस पैकिंग, इसकी लॉस पैकिंग होती है। और आपको स्ट्रक्चर का बता दूं तो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की देयर हैव अ क्यूबिक पैकिंग। आपने नाम सुना होगा क्यूबिक और हेक्सागोनल पैकिंग का। तो इन जो चार एलिमेंट हैं इनके अंदर क्यूबिक पैकिंग होती है, और जो मैग्नीशियम होती है उसके अंदर हेक्सागोनल पैकिंग होती है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। वैसे ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, या ग्रुप 2 के अंदर मैग्नीशियम का कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। दो बच्चे बहुत जल्दबाजी में बेरिलियम का लगा देते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम मैग्नीशियम का होता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो एटम जो मेटल होते हैं वो इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी अगर केमिकल रिएक्टिविटी का रिलेशन बताएं तो as when the size increase, size is directly proportional to reactivity. When the size increase, reactivity will also increase. It mean top to bottom reactivity increase हो रही होती है। Why reactivity is increase? Because ionization energy of atom is decrease. टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। और उसका ऑर्डर भी बिल्कुल इस तरह है, मैग्नीशियम की सबसे कम, मैग्नीशियम कम, बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये प्रॉपर्टीज थी साइज, रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। उसके बाद हम करते हैं ग्रुप 2 में रिएक्शंस, कि ये रिएक्ट किस तरह करते हैं। इसके रिएक्शंस हैं, सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं। तो सबसे बेरिलियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। बेरिलियम ऑक्साइड, दिस इज इनकम्प्लीट रिएक्शन। फर्ज करें ये हमारे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, ब्लैक कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये बेरिलियम ऑक्साइड है। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड। उसके बाद जब हम बेरिलियम है, ये वाला बेरिलियम है, और रिएक्ट करेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। बेरिलियम ऑक्साइड, दिस इज इनकम्प्लीट रिएक्शंस। एज ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ये बेरिलियम है, और जब हम ऑक्सीजन को साथ इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऊपर ये लेयर बनना शुरू हो जाएगी। किस चीज की लेयर? बेरिलियम ऑक्साइड की। बेरिलियम ऑक्साइड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करना शुरू कर देती है और मजीद ऑक्सीजन को अंदर दाखिल नहीं होने देती। इसी वजह से दिस इज अनकम्प्लीट रिएक्शन। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से स्ट्रोंशियम अपना रिएक्शन भी कंप्लीट करेगा। फिर मैं दोबारा बेरिलियम पे आती हूँ। जब हम बेरिलियम को, दिस इज इनकम्प्लीट रिएक्शन था, तो फिर मैं दोबारा बेरिलियम पे आती हूँ। जब हम बेरिलियम को लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। और जब हम बेरिलियम को एक्सेसिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो बेरिलियम परऑक्साइड बनेगा। और बेरिलियम परऑक्साइड बनने के लिए दो शर्त हैं, दो कंडीशंस हैं, इस वजह से बेरिलियम ऑक्साइड ज्यादा बनेगा। कौन सी कंडीशन? एक तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है लार्ज केटोनिक साइज। जिस एटम का ज्यादा केटोनिक साइज होगा वो मतलब ज्यादा परऑक्साइड बना सकेगा। तो लार्ज केटोनिक साइज सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बेरिलियम के पास। उसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं इसका रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बेरिलियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो नो रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इसी तरह मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, लिक्विड के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये वाला रिएक्शन हम पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर।
उसके बाद मैग्नीशियम को दोबारा जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। उसके बाद मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ इसका, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये साल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेरिलियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो बेरिलियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। इस तरह कैल्शियम भी अपना रिएक्शन कंप्लीट करेगी। उसके बाद है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये किस तरह रिएक्शन कर रही होती है, तो जब मेटल एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सल्फेट बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इसकी सबसे रिएक्शन में मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊं, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो टॉप टू बटन इन ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है। तो दिस वाज हमारा लेक्चर।